सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी के मुताबिक हजरात मुतवज्जह हों, आने वाले दिनों में इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे जबकि रिहाई मुमकिन नहीं। शायद घर में कैद की सहूलत दी जाए, कहीं ना कहीं ये गौर व खौज भी कि तहरीक इंसाफ शहबाज हुकूमत का हिस्सा बन जाए या पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बना ले। मेरे हिसाब में इमरान खान टूट चुका है और अब हर हाल में अपनी रिहाई का मुतमन्नी व मुतलाशी है। इस तनाजुर में मुज़ाकरात की कामयाबी यकीनी है, दीवार पर कुंदा है। 24 नवंबर लॉन्ग मार्च की शानदार नाकामी के बाद इमरान खान ने आखिरी पत्ता खेलने की ठानी और 15 दिसंबर से सिविल नाफरमानी मुहिम अलावा अजीब बजरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र आमद को रोकने का ऐलान फरमा डाला। कता नजर के 14 अगस्त 2014 आज़ादी मार्च, डी चौक धरने से लेकर हालिया SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में रखना डालने के अज़म तक दर्जनों लॉन्ग मार्च, धरने, रैलियां तरतीब दी। दर्जनों बार वलवला अंगेज क़यादत बनफ्से नफीस मौजूद। हर ऐसी मुहिम जोई शुरू करने से पहले गरमाने, उकसाने, भड़काने के लिए दर्जनों जलसे कर डाले। एक मुहिम बताएं जहां नाकामी ने इमरान का मुंह ना चुड़ाया हो। 24 नवंबर लॉन्ग मार्च, डी चौक पर चढ़ाई का एलामिया जारी हुआ तो तकरार के साथ एक बात कहता रहा, 24 नवंबर एहतजाज नाकाम होगा। नाकामी सब्त रही। पिछले कॉलम में यही बताया। 24 नवंबर का एहतजाज इमरान खान की PTI रहनुमाओं पर बढ़ती फ्रस्ट्रेशन और बदएतमादी का नतीजा था। ख्वामा फ्रस्ट्रेशन में नाकामी गले पड़ी, पब्लिक निकालने में हर बार नाकाम रहे। इमरान खान की पिछली कॉल लीडरान को बाईपास करते हुए बराह रास्त वर्कर्स के लिए चुनाचा क़यादत बुशरा बीबी को सौंपी गई। अगरचा वसीतर कौमी मफाद में कायम हुकूमत मा एस्टेब्लिशमेंट ने सत्यानाश करने में कभी कंजूसी नहीं दिखाई, हमेशा बॉन्डे तरीके से हैंडल किया। PTI को लाशों का झूठा सच्चा बयानिया दे डाला। झूठ या सच में पड़े बगैर अहम इतना कि इमरान खान के मुकल्लिदीन दिल जमई से कम 1000 बंदों की शहादत की चश्मदीद गवाही दे रहे हैं। खुशकिस्मती इतनी कि इमरान खान का ये बयानिया भी बिन खिले मुरझा चुका। आने वाले दिनों में आखिरी पत्ता अभी गीदड़ बब की रहनी है, जबकि हुकूमत इमरान खान की इस कैफियत को एंजॉय करेगी। इमरान खान को दाद अपनी किसी नाकामी पर मुकल्लिदीन को मायूस नहीं होने दिया। हर बार एक नए मुस्तकबिल के सुनहरे सपने दिखा डाले। मानने वाले कम से कम सोशल मीडिया पर ही नए बयानिए को ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। यहाँ एक मसला, इमरान खान तफल तसल्ली देते देते खुद ही अपनी तफल तसल्ली के सहर में मुब्तला हो जाते हैं। तसाहिल आरफाना सिविल नाफरमानी और तरसीलात ज़र को रुकवाना इस तयकीन के साथ सहल समझ बैठे कि अमवात फैक्टर तहरीक इंसाफ में जान डाल देगा। अगरचा आखिरी कॉल फिलवक्त मुअत्तल के कमाल शफकत से हुकूमत को चंद दिनों की मोहल्लत दे दी। पूछना बनता है कि 15 दिसंबर की कॉल 17 दिसंबर तक मौसर थी। 2 दिनों में हुकूमत का क्या बिगाड़ लिया, न जाने इमरान खान ने अगला अल्टीमेटम के जोम में दिया। हुकूमत के नज़दीक कीदड़ बबकी से ज्यादा कुछ नहीं। इक़्तिदार से अलहदगी के बाद से बिलवास्ता बिलावास्ता खुलेआम पसे पर्दा दर्जनों दफा मुज़ाकरात के लिए जतन जारी रहे। हर हीला कर डाला, खातिर में ना लाए गए। तहरीक इंसाफ की आज़ाद क़यादत और अहम हुकूमती व पार्टी ओहदे इमरान खान ने बकलम खुद जिन अफराद के सुपुर्द किए, मकसद एक ही कि एस्टेब्लिशमेंट तक पैगाम रसानी हो सके। बाकी सब बढ़के आखिरी कॉल पर मुतालबा एक ही 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ऑफ फौरन इमरान खान की रिहाई वगरना तरसीलात ज़र रुकवा दूंगा। वैसे तो हुकूमत को चाहिए कि अब इतवार को भी गुजरने दे। हासिल जमा नाकामी ने मुंह चिढ़ाना है। यादश बखैर वजीर आजम बनते ही जोम में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खुसूसन मगरिब में रहने वालों को कहा कि $1000 भेजे। शर्मिंदगी उठाने पड़ी। 32 साल पहले नवाज शरीफ की कॉल कर्ज उतारो मुल्क सवारो ज्यादा मौसर और कारगर रही थी। मेरे नजदीक हालिया मुज़ाकरात कई हफ्तों से जारी हैं। अलबत्ता इस दफा के 2 मुतालबा एक दिलचस्प पहलू। 9 मई पर जुडिशल कमीशन इमरान खान 9 मई पर माफी मांगने के बहाने तलाश कर रहा है। जुडिशल कमीशन के लिए मनपसंद 3 जजेस पर इसरार, यानी बाकी सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद की मनपसंद फैसले के मुतमन्नी है। हजरात मुतवज्जो हो, आने वाले दिनों में इमरान खान माफी मांग लेंगे जबकि रिहाई मुमकिन नहीं। शायद घर में कैद की सहूलत दी जाए, कहीं ना कहीं ये गौर व खौज भी कि तहरीक इंसाफ शहबाज हुकूमत का हिस्सा बन जाए या पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बना ले। मेरे हिसाब में इमरान खान टूट चुका है और अब हर हाल में अपनी रिहाई का मुतमन्नी व मुतलाशी है। इस तनाजुर में मुज़ाकरात की कामयाबी यकीनी है, दीवार पर कुंदा है। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिलिट्री तहवील में असीरान के फैसले फौरन सुना दिए जाते। समझ से बालतर के ट्रायल मुकम्मल हुए, साल बीत चुका।
आखिर को फैसला सुनाने में क्या चीज माने है। शायद ख्याल में मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठे, फैसला इसके मुताबिक आए। मौदबाना गुजारिश के खुदारा फैसला ब मुताबिक फ़ा हक़ में बैनुल नासुल बेल हक़ और दरख्शा अस्करी रिवायात के मुताबिक करें। मेरा बेटा बैरिस्टर हसन नियाज़ी भी 1.25 साल से कैद है। अगर जुर्म किया है तो इसे मरवजा कवानीन के मुताबिक सजा भुगतनी होगी। बिलफर्ज महार अगर हसन नियाज़ी का फैसला किसी रिश्ते नाते या किसी कोलेटरल डैमेज या किसी और खदशे की बुनियाद पर आता है तो बदकिस्मती होगी। अगर हसन खान ने किसी भी मद में कोई भी जुर्म किया है, तनसीबात पर हमला किया, उकसाया, इश्तियाल दिलाना, तो इसे कानून का सामना करना होगा। हसन खान बारे इदारे को सब तफसीलात हक की सच्ची मालूम है। अगर जुर्म सिर्फ गैर कानूनी एहतजाज में शिरकत है तो इसके भी कवानीन मौजूद हैं। इसी तरह बाकी 85 मुक़य्यद, सबसे बढ़कर महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर चीमा, सबको इंसाफ चाहिए। गुमान है कि असीरान की अक्सरियत बगैर किसी बड़े कसूर के पाबंद सलासल है, जबकि हमारे इदारे को इन सब मुक़य्यद अफराद के बारे में मनो अन आगाही है। खुदारा तजावुज़ ना हो, सबको इंसाफ दें। मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ का साइल हूँ, बस।